Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर मैं आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके जीवन से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो आपका एम है, आप उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, वाइब्रेशंस या इमोशंस है आपके आसपास, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने इस चैनल पे बनाए रखा है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए, आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ जो है आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। देखेंगे आज क्या गाइडेंस आपके लिए डिवाइन की तरफ से निकल के आता है। सो लेट्स बिगिन। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश, जो भी मैसेज आपके लिए आज दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे शफलिंग हमने कर ली है। अब देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है डिवाइन की तरफ से। सो पहला कार्ड एज ए गाइडेंस जो आपके लिए निकल के आ रहा है, दैट इज एस ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ कप्स से शुरुआत हुई है दोस्तों। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा भरा हुआ कार्ड है ये। इसी के साथ दूसरा कार्ड देखते हैं जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, दैट इज ओहो 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो 9 ऑफ सोर्ड्स की भी ऊर्जा आ गई है दोस्तों। यहाँ पे कुछ जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं रही आपके जीवन में, या कोई छुपे हुए तौर पे आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आपके विरोधियां, हेटर्स की ऊर्जा है, वो यहाँ पे मैं कुछ हद तक जो है अपनी इंट्यूशन के द्वारा महसूस कर सकता हूँ। जो छुपी ऊर्जा है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक बार ये सारे कार्ड्स ले लेते हैं सो दैट जो भी मैसेज है डिवाइन का क्लियर कट वो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। थर्ड कार्ड जो हम यहाँ ले रहे हैं, दैट इज द मून। ओ माय गॉड दोस्तों, दैट्स जस्ट अमेजिंग। द मून का कार्ड यहाँ भी निकल के आया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा ये भी कार्ड लेकर आया आपके लिए। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। एक बार फाइनल कार्ड ले लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, बिल्कुल ही बॉटम से लेंगे। देखेंगे एक जो फाइनल संदेश है आपके लिए डिवाइन की तरफ से, वो क्या निकल के आने वाला है। लेट्स सी। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा आपके लिए कार्ड यहाँ निकल के आया है। 10 ऑफ कप्स। ओके, अमेजिंग दोस्तों, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से शुरुआत भी हुई है और यहाँ पे अंत में भी हमें खुशियाँ और उन्नति, तरक्की आपके जीवन में दिख रही है। इसी के साथ बीच में जो भी छिपी हुई ऊर्जाएं हैं आपके आसपास, जिनसे आपकी ऊर्जा हमेशा लड़ती रहती है, उसके बारे में भी यहाँ बहुत बड़ा मैसेज है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ, जैसे एक बहुत ही महासंग्राम का यहाँ पे संकेत जैसे देने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन।
आपके जीवन में कोई सालों से कोई ऐसा हो सकता है वाद विवाद किसी से चल रहा हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी का कानूनी मैटर हो, चाहे कोई आपसी झगड़े हो आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों से, या फिर आपके वर्क फील्ड में जहाँ आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, जहाँ पे आप व्यवसाय है आपका, वहाँ से किसी से कंपटीशन हो, चाहे प्रमोशन को लेके, चाहे वो ऐसे नकारात्मक लोग हों जो आपके काम का क्रेडिट ले जाते हैं या आपको डीमोटिवेट करते हैं, आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो मतभेद, वो वाद विवाद भी बहुत लंबे से हो सकता है चला आया हो किसी के साथ, उसकी तरफ इशारा है। अपने घर परिवार में अपने पुराने रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप जो रहा है उससे जुड़ा हुआ, या घर परिवार में किसी जो व्यक्ति है उससे जुड़ा हुआ कोई ऐसा विवाद हो जो बहुत लंबे समय से खिंचता चला है, जिसका कोई सोल्यूशन या वो सुलझ नहीं पाया, किसी न किसी कारण से उसमें देरी आती रही है, या उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, दूसरे कामों में हो सकता है ध्यान चला गया हो, तो वो जो लंबे समय से जो सुलगता हुआ विवाद जो भी आपके जीवन में, या कोई भी ऐसा संकल्प विकल्प भी हो सकता है, कोई ऐसी सोच विचार भी हो सकती है जो भविष्य के प्रति, चाहे आपके वर्तमान से जुड़ी हुई या अतीत से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात जो आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी, वो वाद विवाद की ऊर्जा, वो कहीं ना कहीं एक भयंकर विस्फोट के रूप में सामने आता हुआ दिख रहा है, कि उसका जो उबाल इतने दिन से जो बन रहा था, जो वो दबाव बनते 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 जो पाप का घड़ा है जैसे भर चुका था, जो पानी जो है सर से ऊपर जा चुका था, अब जो है उसका जो प्रभाव वो खुल के, जैसे ज्वालामुखी फटता है, वो खुल के ऐसे सामने आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे डिवाइन यही कह रहे हैं कि जो ये अटका हुआ, जो भी ये मैटर था आपके जीवन में, जो भी ये सोच विचार या कोई रिश्तों से अटका हुआ मैटर था, आपके आर्थिक चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई मैटर था, आर्थिक प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ कोई मैटर था, इन्वेस्टमेंट से, घर परिवार या किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ कोई मैटर था जो आपको बहुत परेशान कर रहा था, उसका फैसला अब होकर ही रहेगा। कोई आपका हक हिस्सा निकल गया है तो उसका भी फैसला अब होकर ही रहने वाला है। ये ऊर्जा यहाँ पे साफ नज़र आ रही है डिवाइन की तरफ से दोस्तों। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं खास कर, ये जो बहुत ही गहरी ऊर्जा है उसको मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। इसके साथ जो है बहुत सारी और भी गाइडेंस है, और इन चीज़ों के बारे में भी डिटेल में यहाँ पे डिवाइन ने एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, एस ऑफ कप्स आपके लिए सबसे पहले यहाँ पे निकल के आया है, और डिवाइन जो है इस कार्ड के द्वारा दोस्तों यही बता रहे हैं कि इस पूरे विवाद के बीच, जो भी विवाद जो आपके लंबे समय से आपके जीवन में रहा है, इस सारे वाद विवाद, सारे मतभेदों के बीच ईश्वर जो है, जो डिवाइन है, वो आपके लिए नई शुरुआत का रास्ता खोलते हुए दिख रहे हैं, ताकि आपका जो ध्यान है, जो भी आपकी पुराने अतीत की जो भी ये बातें हैं, जो भी ये वाद विवाद चल रहा है, जो भी ये मैटर है, आपको ज़रूर पता होगा अपने अंदर, वो अगर किसी भी तरीके से बहुत समय से अटका पड़ा हुआ था तो वो तो सॉल्व होने के कगार पे है ही, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए एक नया रास्ता भी यहाँ पे डिवाइन खोलते हुए दिख रहे हैं, कि उस अतीत की चीज़ से मुक्त होते हुए आप जो उज्जवल भविष्य की तरफ, अपने तरक्की और उन्नति की ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका दरवाज़ा भी यहाँ पे ईश्वर आपके लिए खोलते हुए दिख रहे हैं, ताकि अतीत की किसी भी ऊर्जा या किसी भी यादों में आप ना फंसें। लंबे समय से जो भी बातें आपने अपने दिलो दिमाग में दबा कर रखी थी, वो सारी नकारात्मक जो चीज़ें थी, जो यादें और जो भावनाएं थी, वो कहीं ना कहीं आप सागर की तरह समा ले गए थे अपने अंदर। अब जो है उन्हें जो है साफ शब्दों में सामने रखने का समय भी आ गया है, ताकि जब आप उससे कन्फ्रंट करेंगे, उसको अपने सामने रखेंगे, तो उतना ही उन परेशान कर रही हुई यादों से, भावनाओं से, उन सारे विचारधाराओं से आप मुक्त भी हो पाएंगे। उनको समझ के अपने अंदर जब सुलझा देंगे आप, तो उन चीज़ों से ऑटोमेटिक आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इन चीज़ों को कन्फ्रंट करना ज़रूरी है, ना कि उसको दबा के अंदर रखना ज़रूरी है। आप में से बहुत लोग इस चीज़ से हील भी कर चुके होंगे, बहुत लोगों ने इस चीज़ को सामना करके, इन सारे अतीत की चीज़ों का जो भी संघर्ष आपने देखा, जो ट्रॉमा आपको पास्ट में आपके विरोधियों से या हेटर से मिला, जो भी विपरीत परिस्थितियाँ आपने देखी, उन सारी यादों और भावनाओं को बहुत लोगों ने हील भी कर लिया है आप में से, और बहुत लोग उस प्रोसेस में भी हैं। तो उसको पूरा करने की क्षमता आपके अंदर है, तो उसको ज़रूर पूरा कीजिए। यहाँ पे डिवाइन का गाइडेंस निकल के आया है, और जो भी यहाँ पे महासंग्राम की जो ऊर्जा निकल के आई है, वो केवल किसी स्थूल लड़ाई की तरफ कोई इशारा नहीं है, बल्कि जो भावनाएं आपके अंदर जो उफान मार रही थी बहुत लंबे समय से, उसकी सच्ची परीक्षा है। आपके साथ जो भी अन्याय अगर हुआ है,
पास्ट में, अतीत में जो भी इन लोगों ने आपको पीड़ा दी है, यातनाएं दी हैं, आपके हेटर्स ने, विरोधियों ने, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बात की, आपके वर्क प्लेस पे आपके वर्क कलीग्स हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में, या फिर आपके पुराने रिलेशनशिप के, टॉक्सिक रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो इन्होंने जो भी अन्याय आपके साथ किया, अब जो है आपकी आवाज़ जो है पहले से ज़्यादा इनके खिलाफ असर करेगी। उस समय हो सकता है आपने अपनों का सोच के, समाज का सोच के, कुछ हिचकिचाहट में, किसी डर वश आपने उस तरीके से आवाज़ या नहीं उठाई, उस तरीके से विरोध नहीं दर्ज कराया हो। लेकिन अब जब आप इतने सारे संघर्षों को जीत कर, उनसे आगे बढ़कर आप इतने मजबूत हो चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि अब आप उस विवाद के बारे में शांत नहीं रहेंगे। आपके दिलो दिमाग से, आपके जहन से ऐसी ऐसी बातें इन लोगों के लिए निकलने वाली है जो समाज का एकदम चेहरा ही पलट के रख देंगे। लोगों का मुंह खुला को खुला रह जाएगा कि, और खासकर आपके इन विरोधी हेटर्स का मुंह खुला का खुला रह जाएगा कि इनके अंदर इतनी क्षमता थी हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने की, ये बस शांत थे। और आज जो है इनका रौद्र रूप देखने को उन्हें मिल रहा है, क्योंकि आज उनको न्याय मिलने, आपको न्याय मिलने का समय है, और उनको अपने हिसाब किताब जो उन्होंने बनाया है, उन कर्मों का हिसाब चुकाने का उनका समय आ चुका है। और आज की जो आपकी आवाज़ है, बुलंद आवाज़ है दोस्तों, वो ज़्यादा असर करती हुई दिख रही है समाज पे, इन लोगों पे। और जो सच की ताकत होती है ना दोस्तों, धीरे धीरे अपना प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाना शुरू कर ही देती है। जो सच है उसको कितना भी दबा लिया जाए, छुप नहीं सकता। इसीलिए आज की आपकी जो दबी हुई आवाज़ थी, वो भी आज सामने निकल के आ रही है। वो सारा विवाद यहाँ पे अब फाइनली उसका नाश होता हुआ, वो सुलझता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया दोस्तों। ये भी साफ ये दिखा रहा है कि जो भी ये विवाद लंबे समय से, वर्षों से ये जिंदा रहा है, इसने जो है आपके कोई जो भी आपके विरोधी हेटर्स है, उसको अंदर तक हिला दिया है। जब से ये विवाद वापस से सक्रिय हुआ है, ज्वालामुखी फटा है, जैसे रातों की बेचैनी, मन का डर, और बार बार जो है इन विरोधियों के, इन हेटर्स को वही बातें याद आ रही हैं। और यही उनकी वर्तमान समय में स्थिति भी बन चुकी है कि उसी विचारधारा में बार बार घूमते रहे, जब तक कि इन्हें ये समझ में ना आ जाए कि इन्होंने क्या गलती की है, इन्होंने क्या अन्याय आपके साथ किया। सारी चीज़ जब तक अंदर तक महसूस नहीं करेंगे और उसका कर्म फल नहीं भुगत लेंगे, तब तक ये इन घूम रही बातों से, मानसिक तनाव से, स्ट्रेस से मुक्त नहीं हो सकते। इन्हें इस समय महसूस हो रहा है कि अब हालात जो है इन विरोधियों के इनके नियंत्रण से पूरा ही बाहर जा चुके हैं। और ये जो चिंता है केवल भविष्य की नहीं है इनको इस समय, बल्कि अपने ही कर्मों के परिणाम की भी है कि जिस चीज़ का इन्हें डर था वही आज घूम के इनकी ज़िंदगी में आया है। जब ये करतूत, अपने नकारात्मक करतूत, अपने विचारधारा आपके जीवन में उसके द्वारा आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, तब इन्हें ये कहीं ना कहीं अंदर मन के भीतर कहीं बहुत गहराई में डर तो था कि जो भी आज हम कर रहे हैं उसका जो हिसाब है एक दिन चुकाना पड़ सकता है। क्योंकि कोई देखे या ना देखे, हो सकता है पर्सनली इन्होंने आपके साथ कोई अन्याय किया हो, आपके ऊपर अत्याचार किया हो, अन्याय पीड़ा दी हो आपको किसी प्रकार का, जो सबके नज़र से ओझल रहा हो, लेकिन फिर भी आत्मा तो जो है अपने कर्मों का विटनेस, अपने कर्मों की साक्षी तो खुद है ही ना। तो ये जो है एज आत्मा, इन्होंने अपने सारा रिकॉर्ड को अपने अंदर मेंटेन किया है, सारा लेखा जोखा, उसका जो भार इनके दिलो दिमाग पे संकल्पों के रूप में चढ़ा है, वो एक बार चढ़ चुका है। और अब वो तभी उतरेगा जब पूरे कर्मों का बोझ ये भुगत लेंगे। ये चिंता जो है केवल जो है दोस्तों इन्हें भविष्य की इसीलिए नहीं है क्योंकि ये अपने परिणाम, अपने किए हुए करतूतों से ही डरे हुए हैं। तो इसीलिए समय इन्हें बार बार सोचने पे इस समय मजबूर भी कर रहा है कि आगे क्या होने वाला है। यही डर इनके अंदर इस समय समाया हुआ है, डर डर के इस समय इनकी ज़िंदगी चल रही है, साफ यहाँ देख सकते हैं हम। क्योंकि अब जो है जो भी फैसला है वो होकर ही रहेगा, यहाँ साफ उस चीज़ की ऊर्जा है। इसी के साथ जैसे कि हम देख सकते हैं द मून का कार्ड यहाँ निकल के आया है, और ये बता रहा है कि अभी भी जो है पूरी जो तस्वीर है वो साफ नहीं है, सब कुछ स्पष्ट और सब कुछ क्लियर अभी भी नहीं है। बहुत सी बातें जो है छुपे हुए रूप में बैकग्राउंड में भी चल रही हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो नकारात्मक विचारधारा के लोग हैं, जो सच है उसको छिपाने का प्रयास कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं कि जो भी विरोधी हेटर से इनकी बात सबके सामने ना आ जाए, कहीं आप इनकी पोल खोल के ना रख दें सबके सामने। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो
भ्रम फैलाकर आपके जीवन की दिशा बदलने का प्रयास कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। आपके सामने झूठी झूठी बातें रख रहे हैं, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ के समाज के सामने रख रहे हैं, ताकि आपकी छवि गिराई जा सके, बदनाम किया जा सके, आपको आपको अपमानित किया जा सके किसी भी तरीके से, ताकि आपके ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाए। इसीलिए जल्दबाजी में किसी भी बात पे विश्वास मत कीजिएगा। कोई भी चीज़ अगर आपके सामने लाई जाती है, ना ही उस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया दीजिए। जो भी सच है धीरे धीरे उसकी परत सामने आपके खुलेगी, उस पर रिसर्च कीजिए, उसको परखिए अपने दिल और दिमाग से। और अभी जो भी चीज़ आपको रहस्य लग भी रही है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में स्पष्टता नहीं है, या इस चीज़ का क्या जवाब हो सकता है, जो भी विचारधारा आपके अंदर चल रही है, आने वाले समय में वो बहुत बड़ा सच जो है उसका वो खुलकर आपके सामने आता हुआ साफ दिख रहा है। निकट भविष्य में ही आपको प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रमाण भी मिलेगा। इस समय आपकी जो इंट्यूशन पावर है दोस्तों, जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है, वो एकदम चरम सीमा पे जाती हुई दिख रही है, आपको सही दिशा दिखाती हुई दिख रही है। इसकी उस आपकी जो अंदर की आवाज़ है ना, उसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि वो एकमात्र साधन है जिसके द्वारा डिवाइन आपको ज़िंदगी में, आपके ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पे गाइड करते हैं। आपको एक तरीके से एहसास दिलाते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ अगर ठीक नहीं लग रही है तो आपको पहले से ही सतर्क कर देते हैं, और कोई चीज़ सही है आपके लिए, सकारात्मक है, तो उस चीज़ के लिए आपको प्रेरित भी, हौसला भी भर देते हैं आपके अंदर। इसी के साथ थर्ड कार्ड जैसे कि हम देख रहे हैं, फाइनल कार्ड इस रीडिंग का 10 ऑफ कप्स। और जैसे कि मैंने बोला था, बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली संकेत ये लेकर आया है डिवाइन की तरफ से आपके जीवन में। और यहाँ डिवाइन, यहाँ जो ईश्वर है, आपको यही बता रहे हैं, ये चाहे अभी हालात आपके जीवन में आपको कितने भी कठिन क्यों ना लग रहे हो, आप में से कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई बहुत बड़ा बदलाव, कोई बहुत बड़ा चेंज तो देखने को मिल नहीं रहा है, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पे डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं, जिन भी ईश्वर के स्वरूप की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिन भी पूर्वजों के, एंसेस्टर्स के आशीर्वाद में, ब्लेसिंग्स में आप मानते हैं, वो आपको इन कार्ड्स के द्वारा ही, खासकर इस कार्ड के द्वारा आपको यही बताना चाह रहे हैं कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो आपके जीवन में रही हो या आप भी हो, अंत में जो है न्याय, शांति और संतुलन की जो ऊर्जा है वो ही आपके जीवन में स्थिर रहेगी। उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जो भी फैसला होगा, आपके पुराने जो भी विवाद है या कोई भी छुपे हुए जो सोच विचार है जो आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रहे थे, आपके अंदर दबे हुए थे, उसका जो फाइनल जो फैसला होगा, उसको जो सुलझाने का जो पूरा जो प्रोसेस होगा, वो केवल आपके अंदर जो विचारधारा उस अतीत का, उसका ही अंत नहीं करेगा, किसी विवाद का ही अंत नहीं होगा आपके जीवन में, बल्कि आपके जीवन में एक सुकून और स्थिरता की ऊर्जा भी प्रत्यक्ष रूप से लेकर आएगा। आपके अंदर वो संतोष की ऊर्जा आएगी जो जीवन में आपने शायद अभी तक महसूस ना की हो। जो परिवार है, जो अपने लोग हैं, जो आपके सच्चे रिश्ते हैं, आपके साथ मजबूती से इस समय खड़े होकर नज़र आ रहे हैं। आगे भी ये आपको जो आपके जो असली शुभचिंतक है, आपको सपोर्ट ही करेंगे। और ये वही लोग हैं दोस्तों जो आपको जीवन के प्रति जीने की प्रेरणा देते हैं और आपसे भी प्रेरित होकर अपने जीवन में सफलता और उन्नति की तरफ बढ़ते हैं। ये वही लोग हैं। और अंत में दोस्तों, जीत उसी की यहाँ पे निश्चित है जिसकी नींव सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य पर टिकी हुई है। और यहाँ आप ही यहाँ पे जीतते हुए, आपकी अंतिम विजय यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है आपके विरोधी और हेटर्स पे। चारों कार्ड्स की अगर ऊर्जा को हम मिलाएं यहाँ पे, तो डिवाइन का एक बहुत ही गहरा संदेश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी ये महासंग्राम, जो भी ये उथल पुथल दिल मन के अंदर, जो भी ये विचारों का जो संग्राम चल रहा था बहुत समय से, या किसी से वाद विवाद बहुत लंबे समय से, बहुत वर्षों से रुका पड़ा हुआ था, सुलग रहा था अंदर ही अंदर, वो जो है अपने निर्णायक मोड़ पर आता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। अभी हो सकता है ये कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मैटर हो, कोई नाते रिश्तेदार से या पड़ोसी से वाद विवाद का मैटर हो, कोई रुका हुआ ज़मीन जायदाद का मैटर हो, तो वो सारी चीज़ों का निर्णायक मोड़ यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। कुछ बातें अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट हो सकता ना हो, आपके सामने धुंध में छिपी हुई हो, और कुछ लोगों के मन में डर भी है कि जो सच है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे सच सामने आता जाएगा, जो सत्य की नींव पे खड़े हुए लोग हैं उनकी ही विजय तय होनी है। लेकिन अंत की जो ऊर्जा है दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट है, और आपका रास्ता जो है सच्चाई, धैर्य और ईमानदारी का है। इसीलिए समय जो है धीरे धीरे आपके पक्ष में परिस्थितियाँ बनाता हुआ साफ दिख रहा है यहाँ पे। और ये केवल
किसी भी प्रकार से टकराव का समय नहीं है, बल्कि सत्य के सामने आने और लंबे समय से जो रुका हुआ जो फैसला था उसके पूर्ण होने का समय है। तो ये भी जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा है जो होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं दोस्तों। लेट्स सी यहाँ पे क्या गाइडेंस निकल के आती है डिवाइन की तरफ से। ओके, यहाँ पे कुछ इनिशियल्स आए हैं, काफ़ी सारे इनिशियल्स हैं। L T C D W I R X G P J एंड N। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहला अक्षर, आपके नाम का पहला अक्षर या फिर आपके विरोधी या हेटर्स के नाम का पहला अक्षर से मैच कर रहा है या नहीं, मेल जोल खाता है या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इस चैनल पे जो आपने प्यार और सपोर्ट अभी तक बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।